माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो मैं बात करने वाला हूँ काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए। और आज का जो टॉपिक है वो एक चिंता का विषय भी है। आज भारत में युवा पीढ़ी आज हाई रिस्क पर क्यों है, आज इसी पर बात करेंगे। हाई रिस्क पर होने का कारण क्या है और किस वजह से ये समस्या जनरेट हो रही है, ये समस्या क्रिएट हो रही है। ये आप सबको जानना चाहिए, चाहे आप एक्सपर्ट हो या ना हो। अगर आप इंडिया में हैं या बाहर किसी भी देश के हो तो आपको इस बात पे जरूर कंसीडर करना चाहिए कि आज युवा पीढ़ी में लगातार एक जो समस्या आ रही है, लगातार मौत होने का कारण क्या है। जब इस केस को देखा गया और इस केस को एनालिसिस किया गया तो जो सामने रिजल्ट आया वो काफी चौंकाने वाला था। अक्सर तीन प्रकार की समस्याएं जो आपको हाई रिस्क पर ले जा रही हैं। तीन प्रकार की समस्याओं को अगर हम सही कर लेते हैं, अगर उसे मैनेज कर लेते हैं, उसे ठीक कर लेते हैं, तो फिर हाई रिस्क पर जाने से बच जाएंगे और मौत को कम कर पाएंगे। इस रिस्क को किस प्रकार रोका जाए, आज इस वीडियो में मैं इस पर भी चर्चा करूंगा और आपको पूरी बात बताऊंगा। आखिर वजह क्या है, क्या कारण है कि युवा पीढ़ी तो वैसे ही यंग जनरेशन कहा जाता है और इसमें तमाम तरह की ऊर्जा, एनर्जी से और ये भरे पड़े रहते हैं, फिर भी आज यही रिस्क पर क्यों है। तो इसका जो मुख्य कारण है, जैसे ही आप जानेंगे और समझेंगे तो आप खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे, क्या वास्तव में यही कारण है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को बहुत ही संजीदगी से आप लीजिए और समझिए। तीन प्रकार की बीमारियां जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं, वो तीन प्रकार की बीमारियां क्या क्या हैं, एक एक करके मैं उन्हें आपको बताता हूं। पहली बीमारी का नाम जो है नपुंसकता। आज देखिए 18 वर्ष के बाद से की अगर आंकड़े देखे जाए, 18 से 21 से देख लेते, 18 से लेकर के 18, 21, 20, ये लगभग 30 वर्ष की अवस्था जो जा रही है, इस बीच में ये इम्पोर्टेंसी की जो केसेस आ रहे हैं, इनमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। एक सर्वे के अनुसार ये पाया गया कि इंडिया में जो कंडीशन चल रहा है उसमें आने वाले समय में जो अगर शादी के बाद की अगर हम बात करें तो लोगों में बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाएगी और जिसके वजह से उन्हें वंश वृद्धि में भी तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यानी उन्हें बच्चों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो नपुंसकता जो है एक बड़ी बीमारी के रूप में आज उभरती हुई नजर आ रही है और बहुत तेज गति से ये फैल रही है। एक सर्वे के अनुसार जो आंकड़ा मिला, उस आंकड़े पर जब अगर नजर दौड़ाया गया 3 साल के आंकड़ों का, तो वह चौंकाने वाला था। दूसरा जो कारण है, दूसरा जो बीमारी है, वह है दिल का दौरा पड़ना। दिल का दौरा पड़ना, बताइए, कम उम्र में 18 साल का लड़का है, 21 साल का लड़का है, 25 साल का लड़का है, लड़का ही नहीं लड़का और लड़की दोनों में ये समस्या देखने को मिल रही है कि हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। आखिर वजह क्या था, आखिर क्या वजह था जिससे कि उस लड़के की मौत हो गई, आखिर वजह क्या था कि उस लड़की की मौत हो गई। ये जो है यंग जनरेशन की कहानी चल रही है, जो दिन दूना रात चौगुना बेलगाम घोड़े की तरह से बढ़ता ही जा रहा है। इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। क्यों नहीं लग पा रहा है, इस वीडियो में मैं बताता हूं आपको। और आप अगर आप चाहेंगे तो अपने लाइफ को सेव कर पाएंगे और फिर ना तो आपको नपुंसकता परेशान करेगी और ना ही दिल का दौरा पड़ना। अक्सर ये केसेस में देखा गया है कि आज जितने भी कोर्ट में केसेस जा रहे हैं, डाइवोर्स के केस में जा रहे हैं, उसमें अगर देखा गया तो 85% जो केसेस आ रहे हैं वो नपुंसकता से रिलेटेड है। लेकिन इस बात को कोई कहता नहीं है, कोई समझता नहीं है। अब तीसरा जो समस्या आ रही है हम लोगों के पास, वो आ रही है मल्टी ऑर्गन फेलियर। मल्टी ऑर्गन फेलियर में क्या होता है कि आपके बॉडी के एक या दो से अधिक ऑर्गन का फेल हो जाना, यानी जो आपके बॉडी में अंग है उनका फेल हो जाना, ये हमें क्या करता है, ये मौत की तरफ ले जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें ब्रेन, तो ब्रेन हेमरेज होगा, लंग्स का फेल हो जाना, हार्ट का फेल हो जाना, किडनी का खराब हो जाना, लीवर का डैमेज हो जाना, स्टमक में आपको प्रॉब्लम्स होना, इंटेस्टाइन में आपके कैंसर हो जाना, अल्सर हो जाना, पेनक्रियाज का काम न करना और ब्लैडर का जो है सही रूप से काम न करना। ये तमाम चीजें जो हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर की ओर इशारा करती हैं और ये सारी समस्याएं हो रही हैं। अब इसे कैसे ठीक किया जाए, इस पे भी जरा नजर दौड़ाते हैं। बीमारी को रोकने का उपाय क्या है, क्या करें कि हम इस बीमारी को रोक पाए। तो अगर हम इस बात की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हमें तीन बातों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले अपनी लाइफ से अल्कोहल को अलविदा करिए, यानी शराब को अलविदा करिए, या अगर है तो उसे कम करिए जितना हो सके। मैं तो कहूंगा उसे अलविदा कहिए, यानी उसे बाय बाय कहिए।
कभी उसे हाथ न लगाएं अगर इन तीनों समस्याओं से बचना चाहते हैं तो। बाकी मर्जी आपकी, पैसा आपका है और मजा आपका है, सब कुछ आपका है, आपकी मर्जी, चाहे जो करें। दूसरी बात है लाइफ स्टाइल। आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी आपको चेंज करने की आवश्यकता है। आज हम फास्ट फूड पे जा रहे हैं, जंक फूड पे जा रहे हैं और ऑयली चीजें खा रहे हैं, वो जा करके आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है। और ऑर्गन को डैमेज करने के बाद की स्थिति जो आ रही है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो लाइफ स्टाइल में बदलाव ये लाना है कि अल्कोहल को अलविदा करिए और मॉर्निंग और इवनिंग में कम से कम अपनी लाइफ के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए आधा घंटे का टाइम जरूर दीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ फिर पुनः पटरी पर आ सके। तीसरी बात है आपका खाना। आप जो भोजन करते हैं जैसे चिकन, मटन और जितना भी जो हाई फैट्स जाता है आपके बॉडी में, ये क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, क्रिएटिनिन बढ़ा रहा है और शुगर बढ़ा रहा है, तमाम तरह की चीजें बढ़ा रहा है। और जिससे क्या हो रहा है, आपके खान पान के वजह से ही आपको ब्रेन हेमरेज की शिकायत हो रही है, आपका मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है और ये तमाम चीजें जो है वो आकर के आपकी लाइफ को बिल्कुल खत्म कर दे रही हैं। एक छोटी सी उम्र, बहुत छोटी उम्र है, अगर हम देखें 18 साल से 30 साल की उम्र की बात करें, बहुत छोटी उम्र है और इस उम्र में आपको हार्ट अटैक का होना और इम्पोर्टेंसी का होना, नपुंसकता का होना और फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर होना, ये चिंता का विषय है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने लाइफ स्टाइल को आज से सुधारना शुरू करिए अगर आप इन तीनों बीमारियां से बचना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर ये स्ट्रेस हो गया, ये मौका नहीं देती। अगर आपका जो हार्ट अटैक हुआ तो हार्ट अटैक आपको मौका नहीं देगा, वो मौत की तरफ आपको ले जाएगा। मल्टी ऑर्गन फेलियर की मैं बात करूं तो ब्रेन हेमरेज होगा, ब्रेन हेमरेज भी आपको मौका नहीं देगा कि आपको ट्रीटमेंट हो, आपका ऑपरेशन किया जाए, वो भी आपको मौका नहीं देगा और मौत की तरफ ले जाएगा। तो इस तरह से तमाम तरह की बातें हैं जिसे हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जब तक इंसान समझता है काफी देर हो चुकी होती है। और यही उद्देश्य है मेरा कि मैं आपको जागरूक कर सकूं, बता सकूं और ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचा सकूं, उन यंग जनरेशन तक पहुंचा सकूं जो आज अपनी लाइफ को अल्कोहल में डुबा रहा है, अपनी लाइफ स्टाइल को मौज मस्ती में डुबा रहा है और तमाम तरह की चीज, हाई कैलोरी, हाई फैट्स ले रहा है, जिससे उसकी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो जा रही है और फिर नपुंसकता भी आ रही है। आपका खान पान जो है वो भी आपको काफी प्रभावित कर रहा है। आपको अपने लाइफ में एक्सरसाइज लाइए, सिंपल जो जरूरत है आपकी बॉडी को वो खाना खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए, तभी इस बीमारी से हम निजात पाएंगे। आई होप कि ये सारी चीजें आपको लिए काफी फायदेमंद होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।